सेतु बंद आसन। सेतु बंद का मतलब होता है ब्रिज। इट्स अ ब्रिज पोज। द वेरिएशन विच वी आर गोइंग टू सी, इट्स अ बेसिक पोस्चर। तो आपको पहले आना होगा पीठ के बल। लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रख लीजिए। देन अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद आपको अपने हिप्स के पास लाते हुए अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लेना है। There should be a shoulder length gap between your legs. एंकल्स को पकड़ पा रहे हो ओके है, अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो अपनी एरियो को टच करते हुए रख सकते हो। पकड़ने के बाद आपको अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना है। लिफ्ट योर वेस्ट अपवर्ड। स्लोली डाउन। जैसे ही आप अपनी कमर को ऊपर लेकर जाओगे, आपका चिन आपके चेस्ट से टच करेगा। ध्यान ये रखना है कमर को उठाते हुए कि आप अपने शोल्डर्स या अपनी नेक को नहीं उठाओगे। सिर्फ आपकी कमर वाला हिस्सा अच्छी तरीके से उठना चाहिए, जिससे आपको एक लोअर बैक में कर्व महसूस होगा। लेट्स डू इट अगेन। And relax. Both the legs straight. So we are done with the steps of Setu Bandhasan basic posture. Now we are moving ahead for the alignments of Setu Bandhasan basic posture. तो आपको आना होगा पहले पीठ के बल। पीठ के बल आने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रख लीजिए। देन दोनों पैरों को फोल्ड करना है। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेंथ का गैप बनाना है एंड अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ते हुए आपको आपकी कमर को ऊपर की ओर उठाना है। जैसे ही आप अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो आपके हिप से लेते हुए नीज एंड नीज से लेते हुए एंकल्स की ओर मुड़ेगी। And the second pressure, the second energy flow from your lower back to your shoulder area. Slowly down. Now, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आप अपने हाथों से अपने एंकल्स को नहीं पकड़ पा रहे हो तो उसे साइड की ओर रख सकते हो। करेंगे अभी इसे लिफ्टेड अपवर्ड। And slowly down. नेक्स्ट आपको अपनी कमर को जब ऊपर की ओर उठाते हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा हाई राइज करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी जो एब्डोमिनल है वो अच्छी तरीके से रिलीज हो जाएगी। जो प्रेशर है वहां से रिलीज होते हुए आराम से मूव करेगा। सो लेट्स डू इट। रेज योर कमर, आई मीन रेज योर वेस्ट अपवर्ड एज मच एज यू कैन। And down. That means the pressure should be on your lower back, your knees, your thighs, and your shoulder area. So relax your legs now. So we are done with the alignments. Now we are moving for the corrections of Setu Bandhasan basic posture. तो आपको आना होगा पहले पीठ के बल। पीठ के बल आने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को कमर की साइड की ओर सीधा रख लीजिए। Both the legs fold and there should be a shoulder length gap between your legs.
अपने पैरों को पास में लाते हुए अपने एंकल से पकड़ना है हाथों से और आपको लिफ्ट करना है। एंड डाउन। As I told before, जो आपका प्रेशर है वो आपके लोअर बैक, नीज, थाइज एंड आपके शोल्डर्स की ओर आपको महसूस होगा। बट इसके अलावा अगर आपको प्रेशर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है आपके जो प्रेशर्स है आपके एंकल्स को लेते हुए आते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने पैरों को हल्का सा नीचे की ओर मूव करोगे, डाउनवर्ड लाइक दिस। जैसे ही डाउनवर्ड मूव करोगे एंकल्स के साथ आपके नीज भी जो है वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगी एंड आप स्मूथली अच्छी तरीके से इसे होल्ड कर पाओगे। सो लेट्स वेट अपवर्ड। एंड डाउन। तो पैरों को आगे रखने से आपके नीज में से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंकल रिलीज हो जाएंगे और वो टोस की ओर मुड़ेगी। ना अभी आपको अपने पैरों को अपने हिप्स के पास अपने एंकल्स को होल्ड करते हुए रखना है, लाइक दिस इनसाइड, होल्ड इट अच्छी तरीके से। जैसे ही आप अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए रखोगे और अपवर्ड मूव करोगे, यू विल फाइंड जो आपका प्रेशर है वो आपके हिप्स एरिया की ओर मुड़ेगा, टुवर्ड्स अपवर्ड। And down. Now. अब आप जैसे कि मैंने कहा है कि आपको शोल्डर लेंथ का गैप रखना है यहाँ पे। अगर आपको आपके लोअर बैक पे ज्यादा प्रेशर आता है तो आप अपने क्या कर सकते हो, पैरों को हल्का सा और गैप बढ़ा सकते हो, लाइक दिस, मोर देन शोल्डर लेंथ। आप लिफ्ट करेंगे अपवर्ड। It will release pressure from your lower back. And down. Now, अब आपको शोल्डर लेंथ से गैप पैरों की रीच हल्का सा कम करना है। जैसे ही गैप कम करोगे, it will engage your knees, thighs and hips, which will create somewhere engagement on your lower back. So गैप कम रखते हुए ऊपर जाएंगे आप। And down. Now normal pose. जी। अब शोल्डर लेंथ का गैप रखते हुए आप क्या करोगे, अपने टोज को जैसे ही आउटवर्ड करोगे, इट मीन्स राइट साइड टोज राइट साइड फेसिंग, लेफ्ट साइड टोज लेफ्ट साइड फेसिंग। जैसे ही आप टोज को आउटवर्ड करोगे, विल फाइंड ऊपर के वक्त जाने के बाद आपके इनर नीज में आपको एक प्रेशर क्रिएट होगा। सो लेट्स डू दिस। एंड डाउन। और अपने टोज को अगर आप इनवर्ट फेस करते हुए रखोगे, जैसे आपने आउटवर्ड रखा था, तो इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन योर आउटर साइड ऑफ नीज। And normal. If you finding a congestion on your shoulder area, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों को ऊपर की ओर सीधा ग्राउंड पे रख सकते हो, hands in up। हाथों को सीधा रख दिया है ऊपर, and both legs fold. There should be a shoulder length gap between your legs, and slowly lift your waist upward.
and down, hands down, or else you can lock your chin towards your chest as well. तो chin को lock करना है आपके chest के यहाँ. Relax. Both the legs straight. So this we have seen the correction of Setu Bandhasana. Now we are moving ahead for the breathing of Setu Bandhasana. Lie down on your back. Both the legs straight. Hands beside your waist. Now दोनों पैरों को आपको fold करना है. Fold करने के बाद आपको दोनों पैरों के बीच शोल्डर का गैप बनाते हुए अपने एंकल्स को होल्ड करना है. आफ्टर होल्डिंग योर एंकल्स, जैसे ही आप अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाओगे यू हैव टू ब्रीथ इन, और जैसे ही आप नीचे लेकर आओगे यू हैव टू ब्रीथ आउट. सो ब्रीथ इन अपवर्ड, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अपवर्ड, breathe out down, breathe in upward, breathe out down. If somebody is not comfortable with breathe in up, breathe out down, then they can go with exhale upward, inhale downward, exhale upward, inhale downward. तो करेंगे इसे in the same position. So first of all आपको breathe in करना होगा, breathe out upward, breathe in downward, breathe out upward, breathe in downward, breathe out upward, breathe in downward, and normal. Now, भले ही आप एक्सेल के साथ अपनी कमर को ऊपर उठा रहे हो, इनहेल के साथ नीचे आ रहे हो, जब तक आपका कंफर्टेबल हो जाए तब तक आपको इसे कंटिन्यू रखना है. आफ्टर सम डेज आपको ये एक्सेल को इनहेल में कन्वर्ट करना है. दैट मींस इनहेल अप, एक्सेल डाउन. राइट नाउ ये जो रिपीटेशन हुआ, व्हाइल होल्डिंग आपको क्या करना है. इफ यू आर अ बिगिनर तो आप क्या करोगे, इनहेल के साथ ऊपर लेकर जाओगे. इनहेल के साथ ऊपर लेने के जाने के बाद आपको नेचुरल ब्रीदिंग में होल्ड करना होगा. लेट्स डू दिस. इनहेल अप, होल्ड विद योर नेचुरल ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, and exhale down. If you have done this postures for the many times, आप experience हो चीजों से, तो आप क्या करोगे, inhale के साथ ऊपर जाओगे और hold करते वक्त active breathe in, active breathe out रखोगे और exhale के साथ नीचे आओगे. So again, inhale up, breathe in, breathe out. And exhale down. Release your both the legs. So this we have seen the breathing of Setu Bandhasana basic posture. Now we are moving ahead for the benefits of Setu Bandhasana basic posture. तो पहले हम बात करेंगे stiffness of back. When we are talking about stiffness of back, मतलब back आपकी काफी stiff हो गई है, वहाँ पे movement की जरूरत है. और जैसे आप सेतु बंधासन करते हो, अपने कमर को ऊपर की ओर उठाते हो, तो बैक पे एक बढ़िया सा प्रेशर आता है, कर्व आता है. तो आप जितना रिपीटेशंस वहाँ पे करोगे तो वो बैक की स्टिफनेस को अच्छे तरीके से रिमूव करेगी. देन स्टिफनेस ऑफ नीज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिफनेस ऑफ नीज, तो नीज में भी काफी स्टिफनेस आई हुई है, तो हमें नीज की भी अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए होगी, एक एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो.
तो आप जब सेतुबंध आसन करते हो, पैरों को जिस तरीके से आपने फोल्ड करते हुए रखा होता है, वो फोल्ड करने से कमर को उठाने के बाद आपके नीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक एनर्जी बनती है, जिससे वो स्टिफनेस को रिलीज करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है स्टिफनेस ऑफ थाई। थाइज में स्टिफनेस चाहिए, मतलब आई मीन थाइज की स्टिफनेस को हटाना है, दैट मींस आपको वहां पे स्ट्रेच देना है बढ़िया सा। When you are moving your कमर, I mean when you are moving your waist upward, max to max, और आपके जो थाइज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रेच होते हैं, तो वो थाइज की स्टिफनेस को रिलीज करने में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट इज वेस्ट स्टिफनेस। ऑब्वियो है, जैसे कि आप अपनी कमर को उठाते हुए ऊपर की ओर जा रहे हो, तो कमर की अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जिससे वो स्टिफनेस को रिलीज कर रहा है। None other than neck stiffness। जब आप अपने पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाते हो, आपका शोल्डर वाला भले ही हिस्सा जमीन पे होता है, बट एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलती है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, जिससे कहीं ना कहीं आपके नेक पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, which will help to remove the neck stiffness from your body। Next is constipation। When we are talking about constipation, that means आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो स्टूल जो है पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको आपके एब्डोमिनल में प्रेशर चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि वो स्टूल में एक मूवमेंट आए और वो नीचे की ओर मूव करे। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आप पैरों को रखते हो फोल्ड करते हुए, तो हल्का सा आपको बाहर की ओर नीचे की ओर रखना है, आपके हिप से दूर, और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है। जितना अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाओगे, इट विल क्रिएट स्ट्रेच एंड एक्सपांशन ऑन योर एब्डोमिनल एरिया, जिससे वो स्ट्रेच और एक्सपांशन मिलने से जो फूड आपके जो स्टक है वहां पे, उसे एक मूवमेंट मिलेगी, और जो आपने एरियो को आपके हल्का सा आगे रखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है, एनर्जी है, वो नीचे की ओर मूव करेगी टुवर्ड्स योर टोस। नेक्स्ट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मींस आपने जो खाना खाया हुआ है वो पच नहीं रहा है, दैट मींस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो यू नीड एनर्जी एंड हीट इन योर एब्डोमिनल एरिया, राइट। तो आप जब अपनी कमर को उठाते हुए यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे, तो एक बढ़िया सा एक्सपांशन आपको यहाँ पे मिलेगा, which will create pressure on your abdominal area, राइट। प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगी, एक हीट बनेगी और वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज किडनी कामिंग। When we are talking about kidney calming, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमर को आप जब ऊपर की ओर उठाते हो, तो आपके एब्डोमिनल पे एक बढ़िया सा एक्सपांशन होता है, एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलता है, जिससे जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, मसाज मिलता है, जिन्हें उन्हें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो वो किडनी को एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम पहुंचा रही है। नेक्स्ट इज लीवर एंड पैंक्रियास कामिंग। सेम उसी तरह बढ़िया सा स्ट्रेच मिल रहा है, एक्सपांशन मिल रहा है, आपके एब्डोमिनल की ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को एक बढ़िया सी मसाज मिलती है, तो आपके लेफ्ट साइड पैंक्रियास वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी एक बढ़िया सा मसाज मिलता है, जो आपको काम करने में हेल्प करता है। सेम उसी तरह लीवर जो आपके राइट साइड में है, उसे भी अच्छी तरीके से मसाज मिलता है, और उसे भी वो काम पहुंचाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज साइनस डिटॉक्सिफिकेशन। जब कमर को आप ऊपर की ओर उठा रहे हो बढ़िया तरीके से, राइट, और अपनी ब्रीदिंग को आपने यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, लंग्स ओपन अप हो रहे हैं, राइट, जिससे क्या हो जाती है, जब इनहेल और एक्सहेल के साथ ऐसे मर्ज करते हुए करते हो, रिपीटेशंस देते हो, तो आपकी बॉडी में आपकी जो इनहेल एक्सहेल है बेसिकली उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, जो नॉस्ट्रल ब्लॉकेजेस को ओपन करने में हेल्प करती है, जिससे साइनस भी अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई होता है। नेक्स्ट इज एसिडिटी। When we are talking about acidity, that means आपके एब्डोमिनल में काफी बर्निंग सेंसेशन चल रही है। You need a calmness, you need a relaxation on your abdominal area. आपको वो जलन को बेसिकली कंट्रोल करना है। जैसे as I told, यहाँ पे जब आप अपने चेस्ट को, अपने एब्डोमिनल को अपवर्ड रेज करते हो, it expands। एक्सपांड होने से क्या होता है, उसे खुलापन मिलता है, एक्सपांड होने से खुलापन मिलने के कारण एक कामनेस वहां पे आती है, रिलैक्सेशन आपको मिलता है, जो आपकी बर्निंग सेंसेशन को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक इश्यूज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रिक इश्यूज, दैट मींस ये क्या हो रहा है, कमर को आपने ऊपर की ओर उठाया,
कंटिन्यू मूवमेंट दे सकते हो, आप होल्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे आपकी बैक अंदर की ओर जाती है और आपका एब्डोमिनल एक्सपांड होता है, मतलब एब्डोमिनल को एक एक्सपांशन स्ट्रेच मिल रहा है। ऑलमोस्ट गैसेस आपके एब्डोमिनल में पाए जाते हैं, तो उससे प्रेशर आने से आपके गैसेस नीचे की ओर जाते हुए रिलीज होना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज strengthening of your legs and as well as we can say a knee. When we are talking about the strengthening of legs and knees, पैरों को आपने फोल्ड करते हुए रखा है, कमर आपकी ऊपर की ओर उठ रही है, तो एक एनर्जी आपके घुटने की ओर क्रिएट हो रही है। एनर्जी घुटने की ओर क्रिएट होने से क्या हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, उतनी अच्छी मूवमेंट आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, स्ट्रेंथनिंग भी आ रही है, राइट। तो इससे आपके नीज को स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज अस्थमा। When I'm talking about अस्थमा, बेसिकली जब आप अपनी कमर को उठाते हो ऊपर की ओर, आपका चेस्ट भी एक्सपांड होता है। चेस्ट एक्सपांड होने से आपका लंग्स ओपन होता है। लंग्स ओपन होने से क्या हो जाती है, आपकी जो सांसों की क्रियाएं है वो बहुत बढ़िया चलने लगती है। As I see कि अस्थमा में आपकी जो सांसें है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है, तो आपको चेस्ट एक्सपांशन, लंग्स ओपनिंग की जरूरत है। और यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपांशन मिलने से आपकी इनहेल एक्सहेल बढ़िया चलने लगती है। आप चाहो तो अपने हाथों को हल्का सा ऊपर रखते हुए भी जा सकते हो, तो इससे आपके अस्थमा को क्योर करने में भी हेल्प मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी है मतलब प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। We need a calmness, we need a relaxation in our body. तो आप जब इसे स्मूथली अच्छी तरीके से अपने वेस्ट को ऊपर की ओर उठाते हो, it will expanding your chest as well as your body, जिससे आपकी जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा होता है अच्छी तरीके से, और इसे आपको स्मूथली आराम से उठाना है, नीचे लेकर आना है। तो ये कामनेस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा है, which will create a relaxation in your body and control your pressure as well. Stress. As we talk about the stress, मतलब आपका प्रेशर जो है यहाँ पे काफी बड़ा हो रहा है, आपको एक रिलैक्सेशन की जरूरत है, आपको एक कामनेस की जरूरत है। सेतुबंध आसन बेसिक पोस्चर एक ऐसा पोस्चर है जो काफी रिलैक्सिंग और काफी कामिंग है। जब आप इसे होल्ड करते हुए पैरों को अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाते हो, आप रिपीटेशन दे सकते हो, आप होल्डिंग कर सकते हो। जैसे आप इसे करोगे तो आपकी एनर्जी, जो प्रेशर क्रिएट हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, टुवर्ड्स योर हेड और वी कैन से टुवर्ड्स योर होल बॉडी, और इनहेल एक्सहेल के साथ मर्ज करोगे तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज होना स्टार्ट करेगा, जिससे आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल में आने लगेगा। जैसे कि पोस्चर कुछ ऐसा है कि आपको एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांशन बढ़िया तरीके से मिल रहा है, तो जिससे क्या हो रही है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सेतुबंध आसन बेसिक पोस्चर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, जहाँ पे अपनी कमर को उठाते हो, अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को एक्सपांड करते हो, तो गैसेस भी रिलीज होते हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी चलने लगती है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिक करने लगती है, क्लींजिंग करने लगती है। So this we have seen the benefits of Setubandh Asan basic posture.